हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ स्टार्टर्स 197 और उसका प्रॉब्लम नंबर सी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफी छोटा है और काफी सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट आप ध्यान से इसको अगर समझ लोगे ना तो आपसे ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है? यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज एन। ठीक है, तो एरे दिया है अपन को। कैन द एरे बी रीअरेंज्ड सच दैट ऑल द प्रीफिक्सेस ऑफ द एरे हैज एन ऑड सम। वे देखो, काफी छोटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इतना ही है। ये जो दिया है ना, ये तो सिर्फ उसने समझाया है मैथमेटिकली। क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि क्या हम एरे को रीअरेंज कर सकते हैं सच दैट प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि एरे का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है उसको प्रीफिक्स बोलता है। ठीक है, और इसका जो सम कर दोगे ना तो इसको प्रीफिक्स सम बोलता है। तो क्या सारे प्रीफिक्स का सम ऑड हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो देखो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो पहला एग्जांपल है, एक साइज का एरे है और जिसका सम एरे में क्या है, वन है। ठीक है, एक ही एरे है, वन। अभी प्रीफिक्स किसको बोलता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे से लेके अपन सम करते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इतना सम किया, सम कितना आएगा मेरा? वन, जो कि कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो क्या मेरा प्रीफिक्स ऑड है? मेरे सारे प्रीफिक्स ऑड है या नहीं है? ठीक है, ऑल प्रीफिक्स ऑड होने चाहिए मेरे। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने बोला हाँ, मेरे सारे प्रीफिक्स कैसे ऑड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, टू और फोर। ठीक है, सो मेरे पास एक एरे है टू और फोर। अभी उसने ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि मैं ये एरे को रीअरेंज कर सकता हूं, मतलब इसको मैं उल्टा पुल्टा कर सकता हूं। मैं इसको टू फोर भी कर सकता हूं और इसको मैं फोर और टू भी कर सकता हूं। अभी देखो इसका प्रीफिक्स निकालो। ठीक है, इतना प्रीफिक्स कितना आएगा? टू। और इतना प्रीफिक्स कितना आएगा? सिक्स। ठीक है, इसमें इतना प्रीफिक्स कितना आएगा? फोर। और इतना प्रीफिक्स कितना आएगा? सिक्स। समझ में आया? प्रीफिक्स इसको ही बोलते हैं। तो क्या सारे प्रीफिक्स ऑड है कि नहीं है? ठीक है, तो मैंने बोला ऑल प्रीफिक्स इसमें तो ऑड नहीं है। ऑल प्रीफिक्स इसमें ऑड नहीं है और इसमें भी सारे प्रीफिक्स ऑड नहीं है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप केस ले लोगे, ठीक है, आप कोई भी केस ले लो, बट प्रीफिक्स ऑड आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। ठीक है, फिर लास्ट एग्जांपल देखो, टू वन और टू। ठीक है, टू वन और टू। अभी उसने बोला है कि मैं इसको किसी भी तरीके से अरेंज कर सकता हूं, किसी भी मैनर में इसको अरेंज कर सकता हूं। बट देखो, चलो पहले इसका प्रीफिक्स निकालते हैं। ठीक है, इतना प्रीफिक्स कितना आएगा? टू। इतना कितना आएगा? थ्री। इतना कितना आएगा? फाइव। डन। क्या सारे प्रीफिक्स ऑड है? मैंने बोला नहीं, बिकॉज बीच में टू आ रहा है कहीं पे। ठीक है, तो सारे प्रीफिक्स तो ऑड नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैं ना इस एरे को रीअरेंज कर दूंगा। कैसे? मैं इसको वन, टू और टू बना दूंगा। ठीक है, मेरा एरे क्या था? टू, टू वन टू। मैंने इसको वन टू और टू बना दिया। अभी ध्यान से देखो। ठीक है, प्रीफिक्स कितना आएगा? वन। ठीक है, प्रीफिक्स कितना आएगा? थ्री। और प्रीफिक्स कितना आएगा? फाइव। तो क्या सारे प्रीफिक्स ऑड है? मैंने बोला हाँ, सारे प्रीफिक्स ऑड है। तो इसका इसका आंसर क्या आएगा? यस। समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या है कि आप एरे को उल्टा पुल्टा कर सकते हो। ठीक है, एरे को आपको जो मर्जी उल्टा पुल्टा करना हो कर सकते हो, बट सारे प्रीफिक्स ऑड होने चाहिए। डन। तो काफी सिंपल अप्रोच है इसकी। देखो शांति से सोचो, मैंने क्या किया। अगर आपको ये एग्जांपल अगर ध्यान से आपने पढ़ोगे ना तो आपको इधर से ही समझ में आ जाएगा। मेरा वन जो था, ठीक है, वन मेरा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। मेरा वन बीच में था। ठीक है, मेरा वन कहां पे था? बीच में था। तो अगर मैं वन को बीच में रखूंगा ना तो नहीं चलेगा। अगर मैं वन को बीच में रखूंगा ना तो ये सारे ऑड आ जाएंगे। देखो ये सारे ऑड है, ये सारे ऑड है, बट ये तो इवन है ना, तो नहीं चलेगा। तो मैं वन को बीच में नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो सारे ऑड नंबर्स है ना वो मेरे को आगे रखने पड़ेंगे। ये मेरे को समझ में आया पहली चीज। और उससे मेरे को एक मैथमेटिकल का एक आइडिया मेरे को समझ में आता है कि मेरे को ऑड सम चाहिए ना, तो ऑड सम कब आएगा? अगर मैं एक इवन नंबर और अगर मैं एक इवन नंबर को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर हमेशा इवन आएगा। सबको पता ही है। अगर मैं इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो आंसर मेरा क्या आएगा? ऑड नंबर। ठीक है, देखो ये खतरनाक है। अगर मैं ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करता हूं तो भी आंसर मेरा क्या आएगा? ऑड नंबर। ठीक है, ये भी कंडीशन है। और अगर मैं दो ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? इवन आ जाएगा। ठीक है, ये भी सबको पता है। ठीक है, कि भाई दो इवन को ऐड करोगे तो इवन आ जाएगा, दो ऑड को ऐड करोगे तो भी इवन आएगा। ठीक है, तो मेरी कंडीशन कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो मेरे को पता चला कि देखो एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो चलो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरा ये एरे है।
अभी ये जो एरे इसमें एक भी ऑड है ही नहीं। अभी आप इसको एक भी ऑड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको जो मर्जी रीअरेंज कर लोगे बट कभी भी प्रीफिक्स ऑड आएंगे ही नहीं। प्रीफिक्स कभी भी ऑड नहीं आ सकते बिकॉज इसमें कोई ऑड एलिमेंट है ही नहीं। इसमें कोई ऑड एलिमेंट है ही नहीं। चलो मान लो मैंने एक ऑड एलिमेंट इसमें डाल दिया, ठीक है, मान लो मैंने इसमें 3 डाल दिया, तो क्या प्रीफिक्स ऑड आ सकता है? मैंने बोला हाँ, प्रीफिक्स ऑड आ सकता है। कैसे? मैं जो ऑड नंबर है ना उसको आगे रख दूंगा। मैं ऑड नंबर को आगे रख दूंगा, ठीक है। इस वाले केस में वही किया था ना अपन ने। मैंने ऑड नंबर को आगे रखा था, ठीक है। तो देखो क्या होगा इससे। मैंने ऑड नंबर को आगे रखा और सारे इवन नंबर को पीछे रखा है, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मैनर में ले सकते हो। अभी देखो फायदा क्या हुआ इसका। प्रीफिक्स निकालो 3, इसका कितना आएगा 7, इसका कितना आएगा 9, इसका कितना आएगा 15 और इसका कितना आएगा 23। समझ में आ रहा है लास्ट तक का? तो ध्यान से देखो तो सारे प्रीफिक्स कैसे है, ऑड है। समझ में आया? तो मेरे को पता क्या चला कि एरे में ऑड नंबर होना जरूरी है, ठीक है। ऑड मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। ऑड कंपलसरी है। अगर ऑड नंबर नहीं है, अगर ऑड नंबर नहीं है तो फिर कभी भी प्रीफिक्स ऑड बन ही नहीं पाएगा। समझ में? ऑड नंबर होना चाहिए। अभी बात आई कितने ऑड नंबर होने चाहिए। तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन की कि मेरे पास एक ही ऑड नंबर होना चाहिए। मेरे पास अगर एक से ज्यादा ऑड नंबर है ना तो नहीं चलेगा। कैसे? मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास ये एरे है, ठीक है। अभी ये एरे इससे इससे तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। अगर मैंने इसमें एक ऑड नंबर ऐड कर लिया तो आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज मैं ऐसा कर सकता हूं ना, ठीक है। तो देखो प्रीफिक्स देखो 5 और 9, ठीक है। तो सारे ऑड है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? यस आ जाएगा। अभी देखो इसमें कितने ऑड नंबर है? इसमें एक ही ऑड नंबर है। अगर मैं दो ऑड नंबर ऐड करता हूं, ठीक है, अगर मैं दो ऑड नंबर ऐड करता हूं तो इसका आंसर नो आ जाएगा। सोचो, बिकॉज दो ऑड नंबर ऐड करने से क्या हुआ? दो ऑड नंबर ऐड करने से क्या हुआ कि अभी ऑड और ऑड का सम इवन हो जाएगा, जो कि नहीं चलेगा। देखो आप इसको किसी भी मर्जी किसी भी मर्जी आप इसको रख लो बट आपका ऑड आएगा ही नहीं, ठीक है। इसका आएगा 5, इसका आएगा 9। और ध्यान से देखो इसका कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। पूरे एरे का कितना सम आ रहा है? 14 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो पूरे एरे का अगर सम 14 आ रहा है इसका मतलब क्या है? ऑल प्रीफिक्स ऑड नहीं है। ऑल प्रीफिक्स ऑड नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? नो। अगर एक और ऑड नंबर में ऐड करता हूं, अगर एक और ऑड नंबर में ऐड करता हूं तभी भी नहीं आएगा। सोचो, एक और ऑड नंबर में ऐड करता हूं तो भी नहीं आएगा ना। देखो भले 21 आ रहा है बट बीच में तो 14 आ गया ना। बीच में तो 14 आ गया, तो नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ऑड नंबर एक ही होना चाहिए। तो आपकी ऑब्जर्वेशन यही है। आपकी ऑब्जर्वेशन काफी सिंपल है कि नंबर ऑफ ऑड नंबर शुड बी 1। कि पूरे एरे में एक ही ऑड नंबर होना चाहिए। अगर एक ही ऑड नंबर है, अगर एक ही ऑड नंबर है तो आंसर कितना आ जाएगा? यस। अदरवाइज आंसर कितना आ जाएगा आपका? नो। सिंपल इतना ही क्वेश्चन है। आपको ऑड नंबर काउंट करने हैं और कुछ नहीं करना। आपको ऑड नंबर ही काउंट करना है। अगर एक ऑड नंबर है तो आंसर आ जाएगा यस, वरना क्या आंसर आएगा? नो। सिंपल। तो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले सी प्लस का कोड करेंगे। तो ध्यान से देखो टेस्ट केस वाला इनपुट है और एन को इनपुट लेना है और एरे को इनपुट लेना है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे। सबसे पहले एन को लेंगे और फिर एरे को लेंगे। ठीक है। अभी देखो क्या काउंट करना है मेरे को? ऑड नंबर काउंट करना है ना। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया ऑड नाम का। फिर मैंने एरे में लूप लगा दी और मैंने क्या चेक कर लिया कि अगर मेरा ए ऑफ आई मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 1, अगर वो ऑड नंबर है तो मैंने ऑड को प्लस प्लस कर लिया। आई होप आपको काउंट करना आता है, ठीक है। किसी भी एरे में काउंट कैसे करते हैं? अपन कंडीशन लगाते हैं और फिर काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। फिर लास्ट में मैंने क्या चेक किया कि अगर मेरा ऑड एक ही है, ठीक है, इसका मतलब है ओनली वन ऑड नंबर, तभी मैं यस प्रिंट करूंगा, ठीक है। वरना मैं क्या प्रिंट करूंगा? नो।
समझ में आया? इतना ही कोड है। मेरे को ऑड नंबर काउंट करूंगा मैं, ठीक है? देखो आंसर सेम हो रहा है। अभी देखो ट्राई क्या करना है कि ये आउटपुट और ये आउटपुट मैच होना चाहिए, ठीक है? आपको हमेशा ये ट्राई करना है, ठीक है? हाँ, समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने ऑड नंबर काउंट किया, और फिर मैंने चेक कर लिया था, ठीक है? तो देखो सेम हो रहा है, मैं सबमिट करता है। डन, इतना ही कोड है, सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें। करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। सो टेस्ट केस वाला इनपुट है, सबसे पहले एन को इनपुट लेना है और फिर एरे को इनपुट लेना है, ठीक है? तो इनपुट लेने के लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले टेस्ट केस को लेंगे, सबसे पहले एन को इनपुट लेंगे और फिर एरे को लेंगे, है ना? हाँ, अभी क्या काउंट करना है मेरे को, सोचो। मेरे को ऑड नंबर काउंट करना है ना, मेरे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 1 होने चाहिए, तो मेरे को ऑड काउंट करना है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑड नाम का, ठीक है? फिर मैं एरे में लूप लगाऊंगा, और मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरा नंबर ऑड है, इफ ए ऑफ आई मॉड टू इक्वल इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है ना? ऑड नंबर ऐसे चेक करता है ना। अगर ऑड नंबर है तो मैंने ऑड को प्लस प्लस कर लिया। अभी मेरी कंडीशन क्या है कि अगर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 1 है तो यस प्रिंट करेंगे, वरना नो प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो मैंने चेक किया, अगर ऑड 1 है तो मैं यस प्रिंट करूंगा, अदरवाइज नो प्रिंट करेंगे। सिंपल, इतना ही कोड है, ठीक है? अगर ऑड नंबर मेरा एक ही है, एक ही ऑड नंबर है, ठीक है? क्या हुआ? अच्छा, 3 बार लिखा क्या? हाँ, जावास्क्रिप्ट नहीं है ना, जावा है। हाँ, अगर ऑड नंबर मेरा एक ही है तो यस प्रिंट करेंगे, वरना नो प्रिंट करेंगे, ठीक? देखो मैच कर लो, यस नो यस और यस नो यस, ठीक है? सबमिट करता है इसको। आई होप समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा कोड में, ठीक है? करेक्ट आंसर, ठीक है? तो देखो ये, अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गई ना, कि ऑड नंबर एक ही ऑड नंबर चलेगा, अगर आपने 2-3 ऑड नंबर लिख लिए ना तो नहीं चलेगा, आपका एक ही ऑड नंबर चलेगा। समझ में आया? तो ये काफी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है इसकी, कि ऑड नंबर कंपलसरी है और ओनली वन ऑड नंबर चाहिए, ठीक है? डन, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये मैथमेटिकली ये काफी वेल नोन चीज है, ठीक है? तो इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करता है। हाँ, सर। हाँ, तो ये जो कोड है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ एन, बिकॉज अपन ने एरे में लूप लगाई है 0 से लेके n-1 इंडेक्स तक। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ 1, बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं की, सिर्फ वो वेरिएबल बना है, ठीक है? वो तो गिनाता नहीं है। तो ये जो कोड है इसके कंस्टेंट के हिसाब से बहुत छोटे कंस्टेंट है, देखो एन की वैल्यू काफी छोटी है, अभी एन की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, 10⁵, तो भी अपना कोड चल जाएगा, ठीक है? तो ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी आपकी। डन। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड अप्रोच थी ये, और आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ऑब्जर्वेशन किया मैंने, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।